इजराइल का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना ध्वस्त हो गया है और ये उसी हमले की तस्वीरें, यानी अब हिजबुल्लाह को भी जवाब दिया जा रहा है। एक तरफ ईरान है, उसके तमाम सहयोगी है और उसके साथियों के ऊपर भी ये एक बड़ा हमला। तो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इस तरह से हमला किया गया है। चौतरफा पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से इस युद्ध में कूद गया है। ईरान तमाम अमेरिका और इजराइल के दोस्तों पर हमले कर रहा है और ईरान के साथियों पर अब इजराइल और अमेरिका के ये हमले, अब हिजबुल्लाह के एक बड़े ठिकाने पर बहुत भीषण बमबारी की गई है और ये उसी बमबारी की तस्वीरें हैं। और देखिए अगली बड़ी खबर है इस्फहान से। इस्फहान में इजरायली ड्रोन ध्वस्त हुआ है। IRGC ने इजराइल का ड्रोन मार गिराया है। ड्रोन गिरने के बाद भीषण आग लग गई। ये देखिए ड्रोन का मलबा जहां पर गिरा उस जगह की तस्वीर है। ड्रोन जब गिरा उसके बाद यहां पर आग लग गई। आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं। तो दावा यह किया जा रहा है IRGC की तरफ से कि इस्फहान में इजराइल के ड्रोन को ध्वस्त किया गया है, मार गिराया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है, वहीं दूसरी तरफ IRGC ने इजराइल के ड्रोन को मार गिराया। एक तरफ इजराइल प्रॉक्सीज पर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान इजराइल के ड्रोन्स को टारगेट कर रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में IRGC के 5 सैनिकों की मौत हो गई है। जी हां, इजरायली हमले में मारे गए हैं 5 सैनिक। IRGC के ये सैनिक हैं और एयरफोर्स और नेवी के 5 सैनिक मारे गए। एक और बड़ी खबर, IDF के हमले से तेहरान में भारी तबाही देखने को मिली है। इजरायली विमान लगातार बम गिरा रहे हैं और कई जगहों पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है और इस तरह के धमाकों में, बमबारी में IRGC के सैनिकों को भी भारी नुकसान हो रहा है। तो IDF के हमले से तेहरान में एक बार फिर से तबाही। इस युद्ध का चौथा दिन और इजरायली विमान लगातार इन इलाकों में बम गिरा रहे हैं। वो तभी सभी संभावित ठिकाने जहां पर IRGC के लोग, पॉलिटिकल सिस्टम के लोग, ईरान कि वो बड़े चेहरे जो इस युद्ध को लीड कर रहे हैं, उनको टारगेट करके ये हमले किए जा रहे हैं। और देखिए हमले के बाद कैसे पूरा आसमान धूल और धुएं के गुबार से भर गया है। चौतरफा इसी तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं और एक वक्त में जैसे गाजा में तबाही मचाई थी इजराइल में, कुछ वैसी ही तबाही अब ईरान की राजधानी तेहरान में नजर आ रही है और उसी तबाही की तस्दीक करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने। और देखिए अगली खबर है इजराइल से। इजराइल में गिरी ईरानी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल हमले में तबाही और बीर शेबा शहर में ईरानी मिसाइल गिरी है। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। तो ईरान की मिसाइलें इजराइल में गिर रही हैं और ये जो दावा था कि वहां के एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत हैं, उस पर यह सवाल है क्योंकि कई मिसाइलों ने इजराइल को हिट किया है। बीर शेबा शहर में ईरानी मिसाइल गिरी है। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और इन हमलों के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर? हमलों में IRGC के 5 सैनिकों की मौत हो गई है। यह दावा किया जा रहा है इजरायली हमले में मारे गए हैं 5 सैनिक। एयरफोर्स और नेवी के 5 सैनिक मारे गए हैं, यह दावा किया जा रहा है। बुश शहर में यह अटैक के दौरान यह मौत हुई है और एक बड़ा नुकसान, यह बार बार कहा जा रहा है कि ईरान सरेंडर करे, लेकिन ईरान के सैनिक सरेंडर करने को तैयार नहीं है और उसके बाद इस तरह की तबाही तमाम इलाकों में हो रहा है। एयरफोर्स और आर्मी को निशाना बनाकर इजराइल ये हमले कर रहा है। इराक में ईरान का बड़ा ड्रोन अटैक, कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के मुख्यालय पर हमला हुआ है। ईरानी ड्रोन ने मुख्यालय को निशाना बनाया है और बताया यह जा रहा है कि कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी का यह मुख्यालय था
जिसको हिट किया गया है। तो इराक में भी ईरान लगातार हमले कर रहा है। ये ड्रोन अटैक यहां पर किया गया है। अभी अभी तेहरान से खबर आ रही है कि तेहरान में बहुत बड़ा हमला हुआ है और इजराइल ने बहुत बड़ा अटैक किया है। हमले के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, बताया जा रहा है कि तेहरान में लगातार इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है और हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। ये बड़ा हमला आप दूर से देख रहे हैं, काफी दूर से ये तस्वीरें ली गई हैं, लेकिन स्मोक मशरूम आपको ऊंचाई तक दिखता नजर आ रहा होगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना घातक, कितना बड़ा हमला है। फिलहाल तेहरान की ये तस्वीर जहां पर हमला हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है विशंबर दयाल सर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड और कर्नल तेज टिक्कू भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। राजीव नयन जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयाल सर, पहला सवाल तो यही कि क्या कितना एक्सपेक्टेड था कि ये वॉर इस तरह से जाएगा? ईरान न सिर्फ अमेरिका, न सिर्फ इजराइल, बल्कि अरब के देशों और यूरोप के देशों को भी निशाने पर लेगा और वाकई में नुकसान भी पहुंचाएगा। देखिए, ईरान जानता था कि जो मंसूबे हैं अमेरिका के वो ठीक नहीं हैं, जो इजराइल है उसके भी मंसूबे ठीक नहीं हैं। तो इजराइल की लीडरशिप ये पूरा समझती थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने ये सोच रखा था कि अगर इस किस्म से लड़ाई हुई तो हम किस किस्म से लड़ेंगे, मतलब हमारी क्या ऑपरेशनल प्लानिंग होगी, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी। और उस स्ट्रैटेजी के तहत आज के दिन ईरान मजबूती से खड़ा है। कहीं ना तो अयतुल्लाह ख़ुमैनी के जाने के बाद देश का मोराल गिरा, ना उनकी आर्म फोर्सेस में वैक्यूम आई। सब सोच रहे थे कि अयतुल्लाह ख़ुमैनी को मार दें तो वहाँ पे एक वैक्यूम होगी, वहाँ पे फियर होगा, वहाँ पे आप अपनी मर्जी चला सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ईरान ने मेरे ख्याल में सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत बाकी गल्फ कंट्रीज़ पे फायर किया है, ताकि पूरी की पूरी आग, हम तो डूबे सनम आपको भी ले डूबेंगे, इस फिलॉसफी से मेरे ख्याल में